हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल बायो ट्यूटर। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले कल के क्लास की समरी देखेंगे, ठीक है। और उसमें से कुछ पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। दिस इज़ द रिकॉलिंग क्लास एंड रिकॉलिंग स्लाइड। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट टुडेज क्लास। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि ये क्या होता है। इट इज़ अ बाई लेयर, ठीक है। ये बाई लेयर फॉर्म में होता है और ये प्रोटीन प्लस लिपिड का बना होता है। और क्या हम लोगों ने देखा था कि ये क्या होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। इट इज़ अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, इट इज़ अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। और फिर हम लोगों ने क्या देखा था? नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने देखा था ये क्या करता है? सराउंड करता है। किसको सराउंड करता है? सराउंड द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म को सराउंड करता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि ये रेगुलेट करता है फ्लो को, रेगुलेट द फ्लो ऑफ सबस्टेंस, द फ्लो ऑफ सबस्टेंस। और उस सबस्टेंस में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आयंस हो गए, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो गए। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स, व्हाट इज़ द ग्लाइकोकैलिक्स? तो इसके हम लोग दो फॉर्म देखे थे हम लोगों ने। दो फॉर्म इसके होते हैं। कौन कौन से इसके दो फॉर्म होते हैं? फर्स्ट फॉर्म होता है दैट इज़ अ कैप्सूल, ठीक है। और सेकंड है इसका फॉर्म स्लाइम लेयर, जिसको हम लोग बोलते हैं। कैप्सूल वाला जो फॉर्म होता है दैट इज़ रिसीड। कैप्सूल वाला फॉर्म क्या होता है? ये रिसीड होता है। स्लाइम लेयर ये लूज फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया में, मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया में ये कैप्सूल फॉर्म प्रेजेंट होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया में आप लोग देखेंगे, ठीक है, ये रिसीड फॉर्म, ये कौन सा रिसीड फॉर्म है? दैट इज़ अ कैप्सूल। ये जो कैप्सूल है ये प्रेजेंट होता है। और जो स्लाइम लेयर है ये लूज फॉर्म में पाया जाता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ग्लाइकोकैलिक्स के बाद हम लोगों ने पढ़ा था फ्लैजेला के बारे में, ठीक है। फ्लैजेलम ये सिंगुलर फॉर्म है। हम लोगों ने कई पार्ट्स देखे थे फ्लैजेला के। देयर आर मोस्टली 3 पार्ट्स हियर। हम लोगों ने कल के क्लास में 3 पार्ट्स के बारे में बात किया था फ्लैजेला के, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। Flagella is consist of mainly 3 part. That is, the first part is filament. The first part की बात करें तो जो फर्स्ट पार्ट था वो क्या था? फिलामेंट। सेकेंड पार्ट था बेसल बॉडी, ठीक है, बेसल बॉडी। एंड द थर्ड वन इज हुक। ओके, ये 3 पार्ट थे जिससे मिलकर फ्लैजेला बना हुआ था, ठीक है। ये 3 पार्ट थे जिससे मिलकर फ्लैजेला बना हुआ था। फिलामेंट क्या था? फिलामेंट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट। ये क्या था? फिलामेंट लार्जेस्ट पार्ट था। और हुक क्या है? हुक क्या था? कल के क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये केवल समरी में बता रही हूँ। हुक इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है। और ये क्या करा रहा था? ये बेस बना रहा था। ये बेस बना रहा था। और जो बेसल बॉडी है ये एम्बेडेड था। किसमें एम्बेडेड था? बेसल बॉडी फॉर्म द बेस ऑफ द फ्लैजेला, बेस ऑफ फ्लैजेला, ठीक है। और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट था? ये एम्बेडेड फॉर्म में, ठीक है, सिंक फॉर्म में, ओके, और इंसर्टेड फॉर्म में प्रेजेंट था। इंसर्ट था किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। इंसर्ट था किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, इंसर्टेड फॉर्म में प्रेजेंट था, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि बेसल बॉडी के रिस्पेक्ट में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कुछ डिफरेंसेस के बारे में भी हम लोगों ने देखा था कि जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है
और जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें बेसल बॉडी के रिस्पेक्ट में कुछ डिफरेंसेस आ रहे थे। इसमें क्या होता है, 4 रिंग प्रेजेंट होता है इनके बेसल बॉडी में, ओके, और इसमें 2 रिंग प्रेजेंट होता है इनके बेसल बॉडी में, ओके। इसमें जो 4 रिंग प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट रिंग है, फर्स्ट रिंग इज दैट, फर्स्ट कौन कौन से रिंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट रिंग पी रिंग, ठीक है, पी रिंग, एल रिंग, एल रिंग के बाद हम लोगों ने देखा था एस रिंग, एस रिंग के बाद एम रिंग, ठीक है। वाई इट इज कॉल्ड पी रिंग, बिकॉज इट इज एसोसिएटेड विद द पेप्टिडोग्लाइकन लेयर, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से ये एसोसिएटेड था, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द पी रिंग। एल रिंग, वाई इट इज कॉल्ड एल रिंग, because it is associated with the lipopolysaccharide layer. S ring stands for spacer, ठीक है, and M ring associated with the plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। अब हम 2 रिंग के बारे में बात करेंगे जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। वो कौन कौन सा रिंग होता है, फर्स्ट रिंग एंड सेकंड रिंग। फर्स्ट रिंग जो होता है वो एसोसिएटेड होता है, जो फर्स्ट इनर रिंग होता है, द इनर रिंग इज एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो आउटर रिंग होता है, आउटर रिंग probably associated with the peptidoglycan layer, probably associated किससे होता है, पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से, ओके। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आउटर रिंग प्रोबेबली एसोसिएटेड होता है पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से, और यहाँ पर फर्स्ट रिंग जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होता है। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हम लोगों ने 4 रिंग के बारे में बात किया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। पी रिंग, एल रिंग, एस रिंग एंड एम रिंग के बारे में बात किया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारा फ्लैजिला होता है उसके 3 पार्ट होते हैं मेनली, फिलामेंट, बेसल बॉडी एंड हुक, ठीक है। हुक क्या होता है, ये कर्व्ड स्ट्रक्चर होता है और ये क्या करता है, मेनली कपलिंग का काम करता है, ठीक है। कपलिंग का काम करता है किसके बीच में, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कपलिंग, किसके बीच में, फिलामेंट और बेसल बॉडी के कपलिंग का काम करता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फ्लैजिला होता है वो 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला इज मेनली प्रेजेंट इन 2 फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म इस इसका जो फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हम लोगों ने मेस्टिगोनीम्स के बारे में पढ़ा था। मेस्टिगोनीम्स क्या होता है, मेस्टिगोनीम्स देयर इज अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ओके। और ये मेस्टिगोनीम्स जो होते हैं अगर फ्लैजिला में प्रेजेंट होते हैं, इफ इट इज प्रेजेंट, अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो उस टाइप के फ्लैजिला को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसल। तो यहाँ पर हम लोगों ने फ्लैजिला के 2 फॉर्म के बारे में देखा था। द फर्स्ट वन इज टेंसल एंड द सेकेंड वन इज वीपलेस। टेंसल टाइप ऑफ फ्लैजिला में क्या होता है, ये रफ होता है, ठीक है, और इस पे क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। और वीपलेस में क्या देखा था हम लोगों ने, वीपलेस टाइप ऑफ फ्लैजिला में ये स्मूथ होता है, ये क्या होता है, ये स्मूथ होता है, ठीक है। इस पे क्या होते हैं, हेयर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। हेयर इज नॉट प्रेजेंट, हेयर इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है, एब्सेंट होते हैं।
अगर हम लोग डायग्राम को देखें तो यहाँ सपोज दैट ये क्या है, फ्लैजिला है, ठीक है, जो किसी सेल से निकला हुआ है। सपोज दैट इट इज़ अ बैक्टीरियल सेल। अगर इस फ्लैजिला में कोई भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट है तो ये क्या है, किस टाइप का फ्लैजिला, इट इज़ अ वीपलेस टाइप ऑफ फ्लैजिला। अब हम लोग टेंसल को देख लेते हैं। दिस इज़ द बैक्टीरिया एंड ये इसका फ्लैजिला है। अगर इस फ्लैजिला में हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है और जो इसको क्या कर रहे हैं, जो इसको रफ बना रहे हैं, तो इस टाइप के फ्लैजिला को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इस शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, दिस इज़ द मैस्टिगोनीम। और इस टाइप के फ्लैजिला को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंसल टाइप ऑफ फ्लैजिला। ये टेंसल टाइप ऑफ फ्लैजिला है। और ये क्या है, दिस इज़ द वीपलेस, दिस इज़ द वीपलेस टाइप ऑफ फ्लैजिला। ओके, तो ये थी कल के क्लास की समरी। आई होप यू ऑल हैव क्लियर दैट। अब हम कल के क्लास की समरी के बाद अब हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसको आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए जिससे हमारी आज की क्लास प्रॉपर आप लोगों को समझ में आए। थैंक यू सो मच। अब हम लोग प्रोसीड करते हैं क्लास को। हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज़ फ्लैजुलर अरेंजमेंट। आज हम फ्लैजुलर अरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। दैट इज़ हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैजुला आर फाइंड वी कैन सी इन बैक्टीरिया। ठीक है, कितने टाइप के फ्लैजुला होते हैं जो बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, उनका क्या क्या कैरेक्टर होता है, ठीक है, किस बेसिस पे उनको वो नाम दिया गया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ फ्लैजुलर अरेंजमेंट वी कैन सी in bacteria, ठीक है। फर्स्ट वन इज अ मोनोट्राइकस फ्लैजुला एंड सेकंड वन इज अ एम्फीट्राइकस एंड थर्ड वन इज अ लोफोट्राइकस एंड फोर्थ वन इज अ पेरीट्राइकस। अभी आप लोग ये मत देखिएगा कि इसके डेफिनेशन में क्या है, अभी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक है, ब्रेक करके एक एक वर्ड को, और जिससे हम खुद इसका मतलब निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसके डेफिनेशन पे आएंगे, फिर हम इसके डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियरिटी होगी टॉपिक में। यहाँ देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। यहीं से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि किस वजह से इसका नाम एम्फीलोफोमोनो ए और पेरीट्राइकस कहा गया है, क्यों कहा गया है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन सी दैट हियर वन फॉर्म इज ऑल्सो एडेड, ठीक है, दैट इज़ अ एट्राइकस फॉर्म। यहाँ पर एट्राइकस फॉर्म को ऐड कर दिया गया है, जिसको हम लोग देख सकते हैं। अब हम वन बाय वन करके देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। एट्राइकस, व्हाट इज़ द मीन ऑफ ए? ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है एब्सेंट, ठीक है, एब्सेंट, और वी कैन ऑल्सो से विदाउट, ओके, विदाउट। ट्राइकस, व्हाट इज़ द मीन ऑफ ट्राइकस? ट्राइकस, इट इज़ अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ट्राइकस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीन ऑफ ट्राइकस हियर? ट्राइकस का मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं एट्राइकस इज अ बैक्टीरिया विच डोंट हैव फ्लैजुलम, ठीक है, बैक्टीरिया विच डोंट हैव फ्लैजुलम, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस टाइप के बैक्टीरिया को बोलेंगे हम लोग एट्राइकस बैक्टीरिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, ये एक बैक्टीरिया है जिसके पास कोई फ्लैजुला नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्या ये बैक्टीरिया मूव करेगी, मोटाइल होगी? नो, इट इज़ अ नॉन मोटाइल, ठीक है, क्योंकि इसके पास फ्लैजुला ही नहीं है। दैट इज़ अ फ्लैजुला क्या है? दैट इज़ अ लोकोमोटरी ऑर्गेनल। तो जब इसके पास फ्लैजुला ही नहीं है तो ये बैक्टीरिया कैसी होगी? नॉन मोटाइल होगी, ठीक है। इट इज़ क्लियर? एट्राइकस, एट्राइकस का मतलब होता है ऐसी बैक्टीरिया जिसके पास फ्लैजुला नहीं होता है, ये नॉन मोटाइल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सेकंड देखते हैं मोनोट्राइकस। व्हाट इज़ द मीन ऑफ मोनो हियर? मोनो का मतलब होता है वन एंड ट्राइकस का मतलब होता है, ट्राइकस का मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सो वी कैन सी हियर इन स्ट्रक्चर ऐसी बैक्टीरिया जिसके पास केवल एक ही फ्लैजुला प्रेजेंट होता है, उसके वन एंड पर, दैट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड द मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। मतलब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, सपोज दैट दिस इज अ बैक्टीरिया एंड दे हैव वन फ्लैजुला एट देयर वन एंड, ठीक है, सो दैट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड द मोनोट्राइकस बैक्टीरिया, ठीक है। सिंगल पोलर
फ्लैजला, इनके पास क्या होता है, सिंगल पोलर बैक्टीरिया, सिंगल पोलर फ्लैजला ही प्रेजेंट होता है इनके पास। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द मोनोट्राइकस। सिंगल फ्लैजला प्रेजेंट होता है इनके वन एंड पर, वन पोल पर, इसीलिए इस वजह से इस बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोट्राइकस बैक्टीरिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोफोट्राइकस। व्हाट इज द मीन ऑफ लोफोट्राइकस हियर? लोफो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीन ऑफ लोफो? लोफो का मतलब होता है टफ्ट। ओके, व्हाट इज द मीन ऑफ टफ्ट? टफ्ट इज द कलेक्शन ऑफ हेयर, ठीक है, हेयर का, ठीक है, एक झुंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोफो। ट्राइकस का मतलब हेयर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। लोफो का मतलब होता है कलेक्शन। तो जहाँ पर झुंड में फ्लैजला प्रेजेंट होता है उस बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। ऐसी बैक्टीरिया जिसके पास क्या होता है, टफ्ट के फॉर्म में, कलेक्शन के फॉर्म में फ्लैजुला उसके एक एंड पर या दोनों एंड पर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस बैक्टीरिया। आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, यह एक बैक्टीरिया है, उसके एक एंड पर, ठीक है, एक ग्रुप में, ठीक, एक कलेक्शन में फ्लैजुला प्रेजेंट है। तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ अ लोफोट्राइकस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। ऐसा है कि इसके एक पोल पर भी ये टफ्ट पाया जाता है फ्लैजुला का। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट दैट कि एक ही पोल पर प्रेजेंट हो ऑलवेज, इसके दोनों पोल पर भी कब समटाइम्स किसी किसी बैक्टीरिया के केस में देखा गया है कि इसके दोनों पोल पर भी टफ्ट के फॉर्म में फ्लैजुला प्रेजेंट होता है, ठीक है। लोफो, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, लोफो दैट इज अ क्रेस्ट टफ्ट ऑन हेड ऑफ एनिमल, ठीक है। टफ्ट का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ हेयर ऑफ फ्लैजुला प्रेजेंट ओनली एट वन पोल ऑफ द बैक्टीरिया। इसमें लिखा है वन पोल पर पाया जाता है बैक्टीरिया के, लेकिन ऐसा देखा गया है कि दूसरे पोल पर भी पाया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है एम्फीट्राइकस। व्हाट इज द मीन ऑफ एम्फी? एम्फी प्रीफिक्स है, जहाँ पर भी एम्फी आता है उसका मतलब क्या होता है, बोथ। या तो हम एम्फीबियन के केस में देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ हैबिटाट से लिया गया है, ठीक है। तो एम्फी, एम्फीपैथी, एम्फीबियंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या वर्ड यूज़ किया गया है, एम्फीट्राइकस। एम्फी का मतलब क्या होता है, बोथ। एम्फी का मतलब होता है बोथ, इट मीन्स दोनों पोल पर प्रेजेंट हो, ठीक है, दोनों साइड पर। सिंगल फ्लैजुलम प्रेजेंट एट टू पोल्स ऑफ बैक्टीरिया। जब बैक्टीरिया के दोनों पोल पर, सपोज दैट ये बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया के दोनों पोल पर अगर फ्लैजुला प्रेजेंट है, सो दैट टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड द एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया, ठीक है, क्योंकि इसके दोनों पोल पर एक एक फ्लैजुला प्रेजेंट है, ठीक है। सिंगल फ्लैजुलम प्रेजेंट एट टू पोल्स ऑफ बैक्टीरिया, सो वी कैन कॉल इट एम्फीट्राइकस, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखते हैं पेरीट्राइकस। व्हाट इज द मीन ऑफ पेरीट्राइकस? यहाँ पर कौन सा प्रीफिक्स यूज किया गया है, हम लोग देख सकते हैं पेरी का मतलब क्या होता है, चारों तरफ, ऑल अराउंड, जैसे पेरीफेरी हो गया, ठीक है, चारों तरफ, पेरीसाइकिल हो गया, ठीक है, पेरीट्राइकस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पेरीट्राइकस, पेरी इट मीन्स ऑल अराउंड, बैक्टीरिया के चारों तरफ, और ट्राइकस का मतलब क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जब हेयर लाइक स्ट्रक्चर किसी भी बैक्टीरिया के पूरे बॉडी पर प्रेजेंट हो, उसके चारों तरफ ऑल अराउंड प्रेजेंट हो, तो इस टाइप के बैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीट्राइकस बैक्टीरिया, ठीक है। अब हम यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि पेरी इट मीन्स ऑल अराउंड, फ्लैजुला सराउंड द होल सेल, ठीक है। अगर फ्लैजुला किसी भी ऑर्गेनिज्म के, यहाँ हम लोग बैक्टीरिया के केस में देख रहे हैं, तो बैक्टीरिया के होल बॉडी सरफेस पर प्रेजेंट हो, चारों तरफ से उसको घेरे हुए हो, तो ऐसे फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीट्राइकस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है।
अब सबको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द मीन ऑफ ए ट्राइकस, जिसमें फ्लैजिला, ऐसे बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजिला नहीं होता है, ठीक है। मोनोट्राइकस मतलब एक फ्लैजिला होगा, किसी भी पोल पर प्रेजेंट होगा। लोफोट्राइकस मतलब क्या होता है, टफ्ट के फॉर्म में, कलेक्शन के फॉर्म में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, या तो एक पोल पर या तो दोनों पोल पर प्रेजेंट हो सकता है। एम्फीट्राइकस दोनों पोल पर होगा। अब यहाँ देखिए कंफ्यूजन होगा एम्फीट्राइकस और लोफोट्राइकस में। एम्फी में क्या होता है, दोनों पोल पर एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। लोफो में क्या होता है, टफ्ट ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, या तो एक पोल पर प्रेजेंट हो सकता है या तो दोनों पोल पर, लेकिन किस फॉर्म में होगा, टफ्ट के फॉर्म में। एम्फी में क्या होता है, केवल सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट होता है दोनों पोल पर, ओके। पेरिट्राइकस में क्या होता है, बैक्टीरियल बॉडी के चारों तरफ प्रेजेंट होता है अगर फ्लैजिला, तो उस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिट्राइकस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट वेरी वेल। यहाँ देखिए अब हम लोग बाय डेफिनेशन देखते हैं इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ बाय डेफिनेशन अब हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसके डेफिनेशन को भी। यहाँ देखिए क्या है, हैविंग वन फ्लैजुलम, ठीक है। मोनोट्राइकस फ्लैजुला में क्या होता है, इसके पास केवल एक ही फ्लैजुला होता है, ठीक है, सिंगुलर फॉर्म है फ्लैजुलम। इफ इट इज लोकेटेड एट एन एंड इट इज कॉल्ड द पोलर फ्लैजिला। अगर ये एक एंड पर प्रेजेंट है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर फ्लैजिला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या है, एम्फीट्राइकस। एम्फी का मतलब क्या होता है, एट ईच पोल, अगर एक ही फ्लैजिला हो, ठीक है, हैव सिंगल फ्लैजिलम एट ईच पोल। अगर सपोज दैट दिस इज अ बैक्टीरिया, अगर उसके हर एक पोल पर एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, दैट इज अ फ्लैजिलम, सिंगुलर फॉर्म है। सो अगर एक एक फ्लैजिलम उसके हर एंड पर, हर पोल पर प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फीट्राइकस फ्लैजिलम। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट वन इज लोफोट्राइकस। लोफो में क्या कहा गया है, हैव अ क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला एट वन और बोथ एंड। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि केवल एक ही पोल पर हो, ये दोनों पोल पर भी क्लस्टर ऑफ फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं लोफोट्राइकस के केस में, ठीक है। यहाँ देखिए दिस इज अ लोफोट्राइकस, ऐसे भी हो सकते हैं लोफोट्राइकस बैक्टीरिया और ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। लास्ट वन क्या है, लास्ट वन इज पेरिट्राइकस। पेरिट्राइकस का मतलब क्या होता है, फ्लैजिला आर स्प्रेड फेयरली इवनली ओवर द होल बॉडी सरफेस। इवनली का मतलब क्या होता है, इवनली का मतलब पूरी तरीके से, ठीक है, इक्वल वे में होल बॉडी सरफेस पर बैक्टीरिया के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये है क्या है, ये कौन सा फॉर्म है, ये है पेरिट्राइकस फ्लैजिला, ठीक है, पेरिट्राइकस बैक्टीरियल फॉर्म, ओके। यहाँ देखिए अब आप लोग बता सकते हैं खुद कि ये फर्स्ट वाला कौन सा फॉर्म है, सेकंड वाला, देन थर्ड वाला। चेक योर नॉलेज। फर्स्ट वन इज व्हाट, फर्स्ट वन इज मोनो, एक देख रहे हैं ना, एक ही फ्लैजिला है, वो भी एक पोल पर प्रेजेंट है, तो इट इज़ अ मोनोट्राइकस। ये कौन सा फॉर्म है, ये मोनोट्राइकस फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं सेकंड क्या है, टफ्ट कलेक्शन में प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं लोफो। क्या प्रेजेंट है, फ्लैजिला, लोफोट्राइकस, ठीक है। जब फ्लैजिला एक टफ्ट के फॉर्म में एक एंड एक पोल पर या दूसरे पोल पर भी प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग लोफोट्राइकस फॉर्म बोलते हैं। थर्ड आप लोग देख सकते हो, थर्ड फॉर्म कौन सा है, यहाँ पर फ्लैजिला जो है दोनों पोल पर बैक्टीरियल सरफेस पर, बैक्टीरिया के दोनों पोल पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ दोनों बोथ के लिए हम लोग कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, एम्फी, ठीक है, एम्फी। एंड हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज अ फ्लैजिला इज प्रेजेंट, नाउ इट इज कॉल्ड ट्राइकस, तो इट इज़ अ एम्फीट्राइकस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट वन क्या है आपका, फोर्थ कौन सा फॉर्म है, दैट इज अ पेरिट्राइकस। इट इज़ अ पेरिट्राइकस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, बिकॉज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बैक्टीरिया के पूरे बॉडी सरफेस से ऑल अराउंड, ठीक है, ऑल अराउंड सरफेस ऑफ बैक्टीरिया द फ्लैजिला इज प्रेजेंट, ठीक है। फ्लैजिला बैक्टीरिया के पूरे सरफेस पर प्रेजेंट है, पूरे सरफेस से निकला हुआ है इवनली, सो इट इज़ अ पेरिट्राइकस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, सॉरी पेरिट्राइकस फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर। इट इज़ वेरी, ये बहुत छोटा टॉपिक था, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था,
और ये एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं, ठीक है। इफ़ यू लाइक दिस चैनल, इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर एंड वांट मोर लेक्चर, ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस ले सकूं, ठीक है, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय क्लास, वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।